नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीएस स्टडी ब्लॉग में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारत का सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, भारत का सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, जैसे कि SSC या फिर CG पुलिस, CGPSC, CG व्यापम, इन सभी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न हैं वो आते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल में नया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जो है आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचते रहे अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। तो इसका सही आंसर है KG उदेसी जो है उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, KG उदेसी याद रखिएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उसका राइट आंसर है मीरा कुमार, है ना। मीरा कुमार जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, है ना। सबसे पहला होम मिनिस्टर या फिर गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय CV रमन, है ना। CV रमन जो है इसका राइट आंसर है, जो कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, है ना, चिकित्सा में। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, है ना। इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन, है ना। अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। आगे देखते हैं इसमें। भारत के प्रथम सिख मंत्री प्रधानमंत्री, है ना। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, जल्दी से बताइए, आपको ये पता ही होगा कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे जो पगड़ी बांधे थे? जी हाँ, डॉक्टर रमन सिंह जो है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मदर टेरेसा, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी जी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। आपको पता ही होगा इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी, है ना। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी जो है प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी। आगे देखते हैं इसमें। प्रथम महिला चिकित्सक, प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? कादम्बनी गांगुली, है ना, कादम्बनी गांगुली। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है कि कादम्बनी गांगुली जो है प्रथम महिला चिकित्सक बनी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? उसका सही आंसर है 1:1:1, है ना। 1:1:1 में जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ रहते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? बताइए, केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो वह किसका प्रतीक है? ताकत और साहस का, है ना। ताकत और साहस का जो है
केसरिया रंग प्रतीक है ना, ताकत और साहस का। और जो सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का, है ना। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का। और जो हरा रंग है वो विकास और उर्वरता का प्रतीक है ना, विकास और उर्वरता का प्रतीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों रंग की जो है विशेषताएं बता दी है कि जो केसरिया रंग है वो ताकत और साहस का प्रतीक है, और दूसरा जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सत्य का, और तीसरा जो हरा रंग है वो विकास और उर्वरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? बताइए, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है गहरा केसरिया रंग जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो इसका सही आंसर है सफ़ेद रंग रहता है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो हरा रंग रहता है। इससे कॉमन से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है ना, ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो है यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3:2, है ना। 3:2 है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शांति और सत्य का प्रतीक है ना। शांति और जो है सत्य का प्रतीक है सफ़ेद रंग। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है ना। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए। आप इसको मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बता चुका है ये क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? है ना। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में को पता ही होगा, तिरंगे में बीच में एक चक्र होता है, उसमें कितनी तिलियां होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका राइट आंसर है 24 तिलियां होती है। इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है परीक्षाओं में, कितनी तिलियां होती है ऐसा करके। तो इसका राइट आंसर है 24 तिलियां होती है। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो उसका राइट आंसर है 22 जुलाई जो है 22 जुलाई 1948 को जो है ये अपनाया था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बताइए राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता है क्या? नहीं, तोता नहीं है। इसका राष्ट्रीय पक्षी है मोर, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, बताइए, बहुत सरल आंसर है कमल, है ना। राइट आंसर कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद है। ये सब माना गंदी क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में पूछ देते हैं। आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, जो कि परीक्षाओं में पूछ देते हैं तो आप बता नहीं पाते हैं। भारत का राष्ट्रगान है, तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? बताइए जल्दी से बताइए। आप भारत के निवासी, आपको पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। भारत की राष्ट्रीय नदी, तो इसका राइट आंसर है गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत पावन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो इसका सही आंसर है डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका राइट आंसर है बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत है, देखिए राष्ट्रीय गान तो हो गया है ना, राष्ट्रगान तो हो गया, भारत का राष्ट्रगान क्या है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल, तो उसका राइट आंसर है
बताइए फलों का राजा कौन है? जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है ना। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल कौन है भारत का? बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है ना, हॉकी इसका राइट आंसर है जो कि राष्ट्रीय खेल है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। जहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है तो उसका राइट आंसर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, जहाँ पर पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर है 6% जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होता है, 6% है ना। आगे देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का प्रारंभ जो है 1990 में प्रारंभ हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है भारत में जो है इसका निर्माण हुआ है 15 नवंबर 1983 को हुआ था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में, है ना, मुंबई में जो है ये है। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे कौन थे? दादा साहब फाल्के, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक थे, है ना। आगे देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, है ना। डाक व्यवस्था मतलब चिट्ठी के जरिए जो है संदेश पहुंचाना, है ना, चिट्ठी के जरिए जो है संदेश पहुंचाने वाले कौन जो है ब्रिटिश गवर्नर ने डाक व्यवस्था शुरू की थी, है ना। तो कौन है जो डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश जनरल था, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में शिक्षा है एक, बताइए भारत में शिक्षा है एक क्या है? ऑप्शन से आपके नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो उसका राइट आंसर है भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है ना। क्या है? भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। आगे देखते हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था, है ना। कौन थे जो जिनका जो है कार्यकाल में निधन हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 2002 को जो है ये लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम फल पशु मेल लगता है ना। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है, तो उसका राइट आंसर है सोनपुर में, है ना, सोनपुर में जो ये लगता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन, है ना, तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसका राइट आंसर है, बताइए इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, इन दोनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।